जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब अफगानिस्तान में तालिबान अफगानी सेना के ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है। शुरू में जब लड़ाई हुआ था अमेरिका जाने के बाद, तब अफगानिस्तानी सेना तालिबान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, लेकिन अब अफगानिस्तान सेना में के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम है जिसका फ़ायदा तालिबान अब उठा रहा है और तेज़ी से अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल वाले एरिया को वो कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान काबुल में जो अफगानिस्तान सरकार है या फिर जो सेकुलर लोग हैं जो तालिबान की सत्ता पसंद नहीं करते हैं, अब उनकी जान को काफ़ी खतरा आ गया है और वो सब लोग चाहते हैं दुनिया के जो बड़े बड़े देश है तालिबान के खिलाफ उनको मदद करे। ऐसे में अब अफगानिस्तान सरकार का ये डिमांड है, अब इंडिया अपना एयरफोर्स को तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में उतारे ताकि तालिबान जिस तेजी से अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल वाले जमीन पर कब्जा कर रहा है वो ना कर पाए। अब दोस्तों कई सारे बड़ा सवाल उठता है। अब तो खुद अमेरिका देरी से सही अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर रहा है और आप सब जानते हैं अमेरिका की एयरफोर्स भारत के एयरफोर्स की कंपेयर में काफ़ी ताकतवर है। तो फिर अब क्यों अफगानिस्तान सरकार अमेरिकी एयरफोर्स के सपोर्ट के बावजूद इंडियन एयरफोर्स की सपोर्ट चाह रहा है? दूसरा बड़ा सवाल यह है, क्या इंडियन गवर्नमेंट बोल्ड स्टेप लेते हुए तालिबान के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI हो गया, राफेल हो गया या फिर जागुआर MiG-29 जो हमारा एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है, क्या उससे उतारेगा? तीसरा बड़ा सवाल है, अगर मान लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट इंडियन एयरफोर्स को भेजता भी है तो जो बड़े बड़े देश है जैसे अमेरिका या फिर रसिया, उनका रिएक्शन क्या होगा? दोस्तों, ये सारे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों, पिन कमेंट में मेरा न्यू चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैं आता हूँ एक एक सवाल की तरफ। दोस्तों, अब आपके सामने अफगानिस्तान का करंट मैप है। आप देखिए, जो रेड वाला एरिया आप देख रहे हो वो सब तालिबान का कब्जे में है। ये जो आप ब्लू वाला एरिया देख रहे हो ये अफगानिस्तान सरकार का और अफगानिस्तान आर्मी के कब्जे में है। और जो ऑरेंज वाला एरिया है वो अब मतलब उस एरिया को जीतने के लिए दोनों सेनाओं के बीच या फिर दोनों के बीच लड़ाई चल रहा है। अब तकरीबन 65% एरिया पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और बाकी अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक अगर जिस तेजी से तालिबान आगे बढ़ रहा है 3 महीने के अंदर काबुल पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। अगर आप बड़े बड़े सिटी देखो तो काबुल, मजार शरीफ, हेरात और ये सारे एरिया अब अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल में है। बाकी गजनी जैसे बड़े मतलब इंपॉर्टेंट सिटी अब तालिबान के कब्जे में है। बाकी कंधार हो गया या फिर लश्करगाह हो गया या फिर बाकी जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो ये अभी ऑलरेडी तालिबान के कब्जे में जा चुके हैं या फिर तालिबान उस शहर पर भारी है। अब दोस्तों आते हैं अमेरिका वाले एंगल पर। देखिए, अमेरिका जब अफगानिस्तान को छोड़कर गया था तब वो हड़बड़ी में गया था। अफगानिस्तान सेना या फिर सरकार के साथ उनका कोई बड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं था, लेकिन देरी से सही अब अमेरिका B-52 बम्बर से लेकर F-16 के जरिए तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है और सैकड़ों के नंबर पर तालिबान की फाइटर मारे जा रहे हैं। तो फिर अब बड़ा सवाल ये है, अफगानिस्तान सरकार अमेरिका के एयर स्ट्राइक से खुश क्यों नहीं है या फिर अमेरिकी एयर स्ट्राइक होने के बावजूद वो भारत की एयरफोर्स की मदद क्यों चाहते हैं? दोस्तों, आप सब जानते हैं अभी जो अफगानिस्तान का गवर्नमेंट है वो जरूर अमेरिका सपोर्टर है या फिर अमेरिका उन्हें समर्थन करता है, लेकिन आप सब जानते हैं अमेरिका दुनिया में नंबर 1 खुद को मानता है। वो अपना मनमानी करता है और अफगानिस्तान सरकार जो मतलब उनकी खुद के देश में 20-30% या 35% एरिया पर उनका कंट्रोल है। अमेरिका उनको कुछ भी नहीं मानता है, इसलिए अमेरिका अपना मनमानी कर रहा है। अब जैसे आप देखो, अमेरिका जब अफगानिस्तान का बरग्राम एयरबेस खाली किया था तो वो अफगानिस्तान की सरकार या फिर सेना को उसे सही तरीके से हैंडओवर भी नहीं किए थे। और बड़ा सवाल ये है, अमेरिका एयर स्ट्राइक तो कर रहा है, वो उनके आतंकवादियों को तो मार रहा है, लेकिन क्या जिस एरिया में अफगानिस्तान सरकार को एयर सपोर्ट चाहिए क्या वहाँ एयर स्ट्राइक हो रहा है या फिर अमेरिका अपने खुद के मनमानी कर रहा है? इसलिए शायद हो सकता है अब अफगानिस्तान के जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भारत को ज़्यादा अपना दोस्त मानते हैं या फिर वो सोचते हैं कि अगर भारत अपना एयरफोर्स के सपोर्ट तालिबान के खिलाफ उनको दे दे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ से और कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्या इंडियन गवर्नमेंट इतना बोल्ड स्टेप लेगा? अगर लेगा तो अमेरिका और रसिया जैसे देशों का क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि दोस्तों 20 साल पहले जो तालिबान कोई एक देश के लिए विलियन था आज वो हीरो है या फिर न्यूट्रल है, या फिर 20 साल पहले जो नॉर्दर्न अलायंस कोई देश के लिए विलियन था आज वो हीरो है। क्योंकि ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें बदलता रहता है और ये सब देशों का
ये भी रिएक्शन भी बदलता रहता है। तो भारत जो भी स्टेप लेगा सोच समझ कर अपने फायदे के हिसाब से और ये दूसरे देशों का रिएक्शन के हिसाब से देख कर लेना है। अब मैं आगे बहुत सारे पॉइंट पर बात करूंगा। अगर आप अब तक ये वीडियो को देख रहे हो जरूर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पहले भारत सरकार की बात करते हैं। देखिए मीडिया में हो या फिर पब्लिक ओपिनियन में हो, ये तो हमेशा चर्चा में रहता है हमको इंडियन मतलब अफगानिस्तान में जो सिख है या फिर हिंदू है उनके सुरक्षा के लिए या फिर अफगानिस्तान सरकार की रक्षा के लिए हमें 15-20 हज़ार सैनिक भेजना चाहिए या फिर इंडियन एयरफोर्स को भेजना चाहिए। मतलब जो भी मिलिट्री लेवल पर हेल्प हो सकता है हमें अफगानिस्तान का करना चाहिए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का अभी तक एक ही मतलब स्टेटमेंट है या फिर एक ही राय है, हम अपना सैनिक या फिर कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में नहीं करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, उनका ट्रेनिंग वगैरह के लिए और कुछ मदद के लिए हम जरूर करेंगे। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान मीडिया ने ये क्लेम किया था हमारा C-17 ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान में उतर कर काफ़ी सारे हथियार वगैरह अफगानिस्तान के आर्मी को दिया था ताकि तालिबान के खिलाफ वो लड़ाई कर सके। इंडिया इस तरीके का हेल्प करने के लिए तो तैयार है, लेकिन डायरेक्ट ये जंग में आर्मी या फिर फाइटर जेट उतारने की बिल्कुल भी मूड नहीं है हमारा। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? एक तो सवाल है हमारा माइंडसेट का। अब भी हम 500, 600, 700 साल के जो गुलामी में थे, अब तक हमारा राजा बनने की माइंडसेट शायद नहीं आया है। मतलब एक जगह जाकर डोमिनेट करना, उस एरिया पर डोमिनेट करना, वो किंग वाला माइंडसेट अभी हमें तो हमारा नहीं है। जैसे आप देख लो अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, वो सब देश कुछ सालों से 200-300 सालों से कर रहे हैं या अभी भी कुछ ना कुछ मतलब अपने ये पे कर रहे हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट उस तरीके का है नहीं, इसलिए हम इस चीज़ों से अवॉइड करके रहना चाहते हैं। और भी कई सारे टेक्निकल पॉइंट है जो सही भी है, आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले मैं आपको मैप की तरफ के लेता हूँ। पहला जो मेरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पहले ये मैप को ध्यान से देखिए। अगर आप देखोगे तो ईरान यहाँ आ जाएगा और पाकिस्तान इधर, और इधर काजिकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह देश होंगे, और ऊपर और भी जो सोवियत यूनियन वाले कंट्री थे पहले वो होंगे। आप सब जानते हैं ईरान में हमारा चाबहार प्रोजेक्ट चल रहा है, और चाबहार प्रोजेक्ट अभी तो प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान को ज़्यादा हेल्प कर रहा है काबुल तक सामान वगैरह पहुंचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ज़मीनी रास्ता नहीं देता था। लेकिन काजिकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह वो जो ऊपर जो लैंडलॉक कंट्री है वो भी चाबहार प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो भी चाहते हैं अफगानिस्तान के थ्रू वो भी ट्रेड वगैरह करे। हालांकि वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसके ऊपर अभी नहीं आ रहा हूँ, अफगानिस्तान पे फोकस कर रहा हूँ। आप ये मैप को देखिए। हालांकि अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया है तो तालिबान 15-20% ज़्यादा ज़मीन पिछले 1 महीने में कब्जा किया है। अगर हम वो चीज़ों को निकाल देते हैं तो आप देखो जो ईरान को जो ज़मीन लगा है ईरान वाले एरिया पर, उस पर या तो तालिबान का पूरा कब्जा है या फिर उस एरिया में लड़ाई है। आप सोचो ईरान से चाबहार पोर्ट में हमारा कोई सामान उतरा, वो बाय रोड जाएगा काबुल। आप देखो बीच में कितना सारा एरिया पड़ रहा है जहाँ पर तालिबान का डायरेक्ट कंट्रोल है या फिर लड़ाई चल रहा है। तो फिर आज तक आप ऐसा कुछ न्यूज़ सुना हमारा जो सामान जा रहा है ट्रक में या फिर जो भी मतलब हम जा रहा है उसके ऊपर कभी तालिबान वालों ने अटैक किया है? क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा सरकार का कोई तो अंडरस्टैंडिंग उनके साथ है। हाँ, हम खुद डायरेक्ट आकर नहीं बोलते हैं, लेकिन तालिबान के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग जरूर है। हाँ, ये जरूर है, काबुल गवर्नमेंट के साथ हमारा जैसा दोस्ती है उस तरीके का तो नहीं है, लेकिन है जरूर। हाँ, जब 20 साल पहले या 24 साल पहले जब तालिबान सत्ता में आया था तब वो पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट किया था, कंधार हाईजैक वगैरह बहुत कुछ इंसिडेंट हुआ है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में काफ़ी चीज़ें बदले हैं, पुराने लोग अभी सत्ता में नहीं है, नया पीढ़ी आया है। इसके साथ साथ तालिबान कोई एक डायरेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, बहुत सारे लैंडलॉर्ड मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसे हम तालिबान कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ग्रुप को पकड़ लिए तो बाकी सारे ग्रुप आपका हो गए, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल। अब इंडियन गवर्नमेंट का शायद ये हो सकता है माइंडसेट हो सकता है, या फिर कन्फ्यूजन भी आप कह सकते हो, क्या हम काबुल की गवर्नमेंट को 100% सपोर्ट करें या फिर दोनों गुटों को बैलेंस करके चले। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल वाला काम है। अगर हम मान लेते हैं हम काबुल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हमारा आर्मी एयरफोर्स सब कुछ झोंक देते हैं इस जंग में, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल है, हमारा काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में $2-3 बिलियन का है, अगर तालिबान आ जाता है तो वो डूब जाएगा। क्योंकि कई सारे न्यूज़ भी हम सुनते हैं, हमारा सलमा डैम के पास अटैक हुआ है या फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हुआ है कुछ कुछ जगह पर तालिबान का अटैक हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया तालिबान को कोई एक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, वो अलग अलग ग्रुप हैं। मान लो जो टॉप लेवल पे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो उनका स्पोक्स पर्सन तालिबान का ऑफिशियली है, उनका कहना था अगर भारत तालिबान के साथ दोस्ती चाहता है तो उनको न्यूट्रल लेना चाहिए, मतलब काबुल गवर्नमेंट को ज़्यादा सपोर्ट ना करे, या तालिबान को तो इंडिया कभी सपोर्ट तो कर ही नहीं रहा है,
तो भारत अपना न्यूट्रल फेस रखे अफगानिस्तान में, ताकि आगे जाकर तालिबान के साथ भारत का संबंध अच्छा हो सकता है। ऐसे में जो तालिबान के और जो छोटे छोटे ग्रुप होंगे उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट या फिर आईएसआई फंडिंग करके या फिर कुछ बोला होगा कि भारत की ये पराठा करो। हालांकि जो टॉप उनका लीडरशिप है उनका ऐसा कुछ इरादा नहीं, अभी तो जंग चल रहा है, वो भी डिस्टर्ब होंगे, कहाँ क्या हो रहा है उनको क्या मालूम। छोड़िए, मैं तालिबान को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है आपको बता रहा हूँ। ऐसे में अगर मान लो भारत अभी पूरा अपना पावर झोंक देता है इस जंग में, तो क्या हम काबुल के जो जो अफगानिस्तान की सेना है वो 100% अफगानिस्तान को कब्जा कर पाएगा, तालिबान को बिल्कुल खत्म कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उनके आर्मी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जो मैं अगर टाइम मिला तो वो बता दूंगा कभी अलग वीडियो में। तो ऐसे में अगर हम पूरा अफगानिस्तान को जीतने की ओर जाएंगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट $2-3 बिलियन है उससे ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा और हमारा एनर्जी वेस्ट होगा। तो फिर हमें क्यों ये जंग में जाना है अगर हम उसे 100% खत्म नहीं कर पाएंगे? तो हमारा हाल वही होगा जैसे अमेरिका या फिर पहले कुछ देशों का हुआ था। तो ऐसे में हम अगर बैलेंस करके चलते हैं तो ये अच्छा है, लेकिन ये करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसके साथ दोस्तों और एक बड़ा सवाल है, जो देश इसमें है जैसे अमेरिका हो गया या फिर रसिया हो गया, उनका माइंडसेट बहुत सारा बदल चुका है। अगर हम 1990 के टाइम की बात करें तब तालिबान अमेरिका के लिए हीरो था। जो नॉर्दर्न अलायंस सत्ता में था वो उसे अमेरिका पसंद नहीं करता था, वो रशियन या फिर सोवियत रीजन के सपोर्ट में थे। और तब 1996 में जब तालिबान एक तरीके से काबुल की तरफ कब्जा करने के लिए आया, तब रसिया, इंडिया, ईरान वगैरह चाहते थे, जब उनके गवर्नमेंट थे नॉर्दर्न अलायंस के मोहम्मद नजीबुल्लाह वो जो प्रेसिडेंट थे, उनको बचाने के लिए, हालांकि वो बचा नहीं पाए। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में तालिबान जो तब रसिया के लिए विलियन था, अब वो विलियन नहीं है। तालिबान के साथ रसिया डायरेक्ट बातचीत कर रहा है और बिल्कुल रसिया नहीं चाहता है इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़े। इसलिए रसिया जो भी मीटिंग वगैरह कर रहा है तालिबान को लेकर, वो इंडिया को इन्वाइट नहीं कर रहा है। कई सारे दोस्त ये भी मानते हैं अमेरिका चाहता है अफगानिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़े। ये तो सच है, मतलब मीडिया में तो ऐसे कई सारे स्टेटमेंट अमेरिकन ऑफिशियल की तरफ से आता है, लेकिन ग्राउंड में अमेरिका भी ये नहीं चाहता है कि इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़े। इसके साथ दोस्तों अगर ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके इंडिया सपोर्ट करने के लिए जाता भी है, तो एयरफोर्स की अगर बात करें तो जो सोवियत ओरिजिन के हमारे पास फाइटर जेट है, शायद हम इस्तेमाल ना कर पाए। अगर करेंगे तो रशिया में भी नाराज हो सकता है। ऐसे में सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29 वगैरह उनका ऑप्शन तो कट जाता है। बचता है मिराज 2000, जागुआर वगैरह, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दोस्त का सवाल होगा तो राफेल को क्यों नहीं? देखिए, राफेल जब तक पूरे नंबर पर इंडिया नहीं आएंगे तो उनके 100% ओपनाइज वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए अभी 1-2 साल के लिए राफेल का ऑप्शन तो है ही नहीं, और 1-2 साल अगर हम इंतजार करें शायद काबुल ना भी बचे। अब मैं फिर आखिर में टॉपिक पर आता हूँ। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का तो ऑफिशियल स्टैंड ये है, हम डायरेक्ट ये जंग में शामिल नहीं हो गए। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो? क्या इंडियन गवर्नमेंट का ये सही फैसला है, या फिर हमें अफगानिस्तान सरकार की मदद के लिए जाना चाहिए, या फिर हमें देखना चाहिए अगर तालिबान एक बार सत्ता में आ जाता है तो अगर हम जंग में जाते हैं इतना पैसा खर्चा क्यों करें? तालिबान को उनके ऊपर जो लीडरशिप है उनको कुछ पैसा दे के हम उनके साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो उनको चाहिए ही। और एक तरीके से जो उनके पास पैसा फेंकेगा वो उनके सपोर्ट में जाएंगे, दिखाने के लिए तो वो मतलब शो कर रहे हैं कि हम धर्म को मानने वाले हैं या फिर वगैरह वगैरह, लेकिन आखिर में सब कुछ पैसा ही है। तो आप बताइए, आप इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।